जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवन। 47 शक्तियां और 47 नए पूज्य गुरुदेव श्री को कितने प्रिय थे, इसका परिचय अभी हमारे संचालक महोदय ने दिया ही है। पूज्य गुरुदेव श्री सुबह उठते से ही ब्रह्म मुहूर्त में 170 तत्वों का चिंतन करते थे, जिसमें 47 शक्तियां, 47 नए, 24 तीर्थंकर, 20 अलिंग ग्रहण के बोल और बताओ ऐसे जो हैं कुल मिलाकर के 170 में 94 तो 47 शक्तियां और 47 नए ही हैं। 47 शक्तियों का वर्णन समय सार के परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में समय सार के अंत में 47 शक्तियां बताई हैं। और 47 नए कहाँ बताए हैं? 47 नए बताए हैं प्रवचन सार के अंत में। इससे मैं एक सिद्धांत निकाल के बताना चाहता हूं आपको कि 47 शक्तियां तो हैं दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय बताने के लिए, और 47 नए हैं भाई साहब, 47 नए हैं आत्मा का स्वरूप बताने के लिए। क्या बोला? 47 शक्तियां भगवान आत्मा का स्वरूप बताने के लिए और 47 नए आत्मा का स्वरूप बताने के लिए। 47 नए प्रमाण के विषय को बताता है, तो 47 शक्तियां निश्चय नय के, शुद्ध नय के स्वरूप को बताती हैं। ये जो 47 शक्तियां हैं, आप देखो जब 47 शक्तियों में हम जाते हैं तो ये 47 शक्तियां हमको आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहुंचाती हैं। जीवत्व शक्ति से शुरू करके कहां पहुंचाती हैं? जीवत्व शक्ति से शुरू करके अंत में संबंध शक्ति है। लेकिन यदि आप 47 नयों में चले जाओ तो जीवत्व शक्ति, 47 शक्तियां और 47 नए दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो जीवत्व शक्ति से शुरू होकर के शुद्ध नए में पहुंचाती है। क्योंकि आखिरी का जो नए है 47 नयों का, वो शुद्ध नए है। इतनी प्यारी प्यारी शक्तियां, लोग पूछते हैं भैया आत्मा का स्वरूप हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। आप बोलते हो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, बस आत्मा के 4 गुण हैं। मैं कह रहा हूं ये 47 शक्तियां आप यदि पढ़ोगे तो आपको आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पता चलेगा। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, सबको याद है? मतलब ये 47 शक्तियां जो हैं मुझे भी याद हैं, लेकिन मेरे को समय भी मालूम है, इसलिए जो है मैं 47 शक्तियों के नाम नहीं बता रहा हूं। एक से एक शक्तियां हैं। मतलब आत्मा का अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। एक शक्ति तो इतनी बड़ी है, 26 नंबर की शक्ति है वो, साधारणा साधारण साधारणा साधारण धर्मत्व शक्ति। ये 2 बार साधारणा साधारण साधारणा साधारण क्यों बोल रहे? 3 शक्तियों का मिश्रण है ये। साधारण शक्ति, असाधारण शक्ति और साधारणा साधारण नाम की मिश्र शक्ति। क्या बात है! माने आत्मा की, और मालूम है इसके बाद की शक्ति कौन सी है? इसके बाद में है अनंत धर्मत्व शक्ति। इसका मतलब है साधारण शक्तियां भी अनंत, असाधारण शक्तियां भी अनंत, और साधारणा साधारण धर्मत्व नाम की जो माने वो जो विशेष मिश्र शक्तियां हैं वो भी अनंत। सामान्य गुण भी अनंत, विशेष गुण भी अनंत, और सामान्य विशेष नाम का यदि हम एक गुण बनाएं आलाप पद्धति के हिसाब से तो वो भी अनंत। ऐसा ये आत्मा का जो वैभव है, इसमें यदि हम गोते लगाते रहें तो हम तो बिल्कुल आत्मानुभूति बिल्कुल यहां पर प्रकट करने के लिए बैठी है। अब दूसरी बात मैं बताऊं आपको 47 नयों की, 1 मिनट में बता रहा हूं। 47 नयों में परस्पर विरुद्ध जो धर्म हैं
उनको बहुत विषय बनाया गया है। यदि 47 नयों को यदि सूक्ष्मता में देखें तो इसमें 21 परस्पर विरोधी धर्म हैं। कितने? 21 हैं 47, लेकिन 47 में 7 तो हैं वो हमारे नए 7 नए तत्वार सूत्र वाले, उनको भी यदि परस्पर विरोधी धर्म में देखें तो अस्तित्व और धर्म और नास्तित्व धर्म आ जाता है। और बाकी के जो 40 नए हैं उनको परस्पर विरोधी धर्मों में हम यदि घटाएंगे तो ये जो है ना कुल मिलाकर के 21 जो परस्पर विरोधी धर्म हैं। लेकिन ये परस्पर विरोधी धर्म जो हैं ये आत्मा को बताते हैं। 47 नयों में विकार भी आत्मा, विकार का कर्ता भी आत्मा है, और वहां पर कह रहे हैं अकर्तृत्व शक्ति, और यहां पर कह रहे हैं कर्तृ नय, कर्ता नय से आत्मा रागादि विकारी भावों का भी करता है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो ये 47 शक्तियां और 47 नयों के माध्यम से हम आत्मा के अशुद्ध स्वरूप से प्रमाण के विषयभूत स्वरूप में जाकर के यदि हम शुद्ध नय के विषयभूत स्वरूप में प्रवेश करेंगे तो हमें शुद्धात्मानुभूति की प्राप्ति होगी। एक बात और एक घटना सुनाना चाहता हूं। ये जो 47 शक्तियां हैं और 47 नयों का विषय है, ये प्रवचन सार और समय सार का विषय है। मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन एक बहुत बड़े महाराज वो 47 शक्तियों पर प्रवचन कर रहे थे और डेली एक एक शक्ति पर व्याख्यान कर रहे थे। हमारे नागपुर में ही आए हुए थे। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक एक शक्ति पर एक एक दिन प्रवचन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। तो मेरे मन में विकल्प आया कि मैं पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन को इनके पास में ले जाकर के इनको दूं और इनको बताऊं कि महाराज यदि ये 47 शक्तियों का और मर्म आपको समझने का भाव हो तो इसमें आपको मिल सकता है। तो मैं उनके पास गया और उनके सामने मैंने प्रवचन रत्नाकर भाग 11 या 12 है, वो 11 में उनको प्रस्तुत किया मैंने। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, कोई कितना भी कहे कि हम कांजी स्वामी को नहीं पढ़ते और कांजी स्वामी को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने ये दिल से माना। और जब मैंने पुस्तक उनको भेंट की तो उन्होंने क्या कहा, पंडित जी रुको, पंडित जी रुको। मैंने लगा क्या करा रहे बाबा? तो उन्होंने अपने संघ में एक आदमी को भेज करके 5 पुस्तकें बुलाई और वो 5 पुस्तकें मेरे सामने रखी। बोले पंडित जी ये क्या है? उसमें कवर चढ़े हुए थे। बोले ये क्या है? मैंने आप बताओ। तो उन्होंने खोल करके बताया ये प्रवचन रत्नाकर भाग 11 की 5 पुस्तकें हैं जिनको हम पढ़ते हैं और मेरे संघ के सारे साधु भी पढ़ते हैं। आपको नाम पूछना होगा तो मेरे से प्राइवेट में पूछ लेना, मैं नाम यहां पर नहीं बता रहा हूं। तो यह बताना चाहता हूं कि समय सार में यदि गोता लगाना हो, प्रवचन सार में यदि गोता लगाना हो तो आपको कांजी स्वामी को पढ़ना होगा, पढ़ना होगा और पढ़ना होगा।